नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए एक छोटा सा लड्डू सा क्वेश्चन जिसको हम आसानी से हल करेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत से बच्चे देखते हैं, कुछ बच्चों की डिमांड भी थी, सर इस क्वेश्चन को आसानी से ट्रिक से कैसे हल करें। तो इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, छोटा सा क्वेश्चन है। वो कहता है 600 रुपए, आपके पास 600 रुपए है, 3 बंदों में बांटने हैं। आपको ए, बी और सी में इस प्रकार बांटने हैं कि ए के हिस्से का 2/5, फिर उससे 40 रुपए अधिक, बी के हिस्से का 2/7, फिर उससे 20 रुपए अधिक, सी के हिस्से का 9/17, फिर उससे 10 रुपए अधिक। अगर ऐसा काम आप करते हो तो तीनों के जो हिस्से बनकर के आते हैं लास्ट में, वो आपस में क्या आते हैं, बराबर आते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि सी का जो एक्चुअल हिस्सा था वो क्या था। तो आपके सामने ऑप्शन है 150 रुपए, 180 रुपए, 170 रुपए और 120 रुपए। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। कुछ क्वेश्चन सीधे एक्स की तरफ बढ़ेंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे सर सीधा एक्स मान करके करते हैं, कुछ बच्चे ऑप्शनों की तरफ बढ़ेंगे, कुछ ना ऑप्शन ना एक्स, कुछ भी नहीं, बस लगे पड़े, पता नहीं क्वेश्चन जा कहां रहा है। तो उन बच्चों के लिए बता देता हूं, बिल्कुल आसान सा तरीका बता देता हूं आपको कैसे करना है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको दिक्कत लगे, या तो ऑप्शनों से कीजिए या फिर उसको अनुपात में डाल लीजिए। अनुपात में डाल करके आपको देखो उस चीज को पकड़िए जो आपको आसान लगे। पहले तो क्वेश्चन को वहां से मजबूती से पकड़ लो कि जहां से आपको लगे कि ये लाइन मेरे काम की है, उस लाइन को पकड़ करके फिर उसमें आगे सोचे कि मैं क्या कर सकता हूं। देखो इस क्वेश्चन की जो ये लाइनें हैं, ये हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर क्या क्या कर रखा है। इस क्वेश्चन की जो ये लाइन है, जो इस क्वेश्चन की लास्ट की लाइन है आपके पास, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन हमारे काम की है। ये लाइन कहते हैं कि तीनों बराबर है, ए बराबर है, बी बराबर है और कौन बराबर है, सी बराबर है। तो यहां से पकड़ लो, क्वेश्चन की इस लाइन को अच्छे से पकड़ लो। अब देखिए क्वेश्चन को हमने कहां से पकड़ा है, पीछे से पकड़ा हुआ है, आगे से तो पता ही नहीं क्या है, पीछे से हमने इसको पकड़ा हुआ है। तो आपने इस क्वेश्चन को पीछे से जकड़ लिया है, अब बस कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को उल्टा करना है। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है ऐसे ऐसे करते जाना है। तो आपको जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है ऐसे ऐसे करते जाओ, और जो लास्ट में आपका मान निकले वो तीनों के हिस्से आ जाएंगे। लास्ट में देखिए हमें नहीं पता शुरू में कितना था, कितना लेके घूम रहा था, लेकिन हमने तो जब लास्ट में उसको पकड़ा तब कितना था। तो वो कहता है तीनों के हिस्से बराबर हैं। तो आ जाओ, तो इस क्वेश्चन को अनुपात के हिसाब से डाल करके करते हैं। देखिए आपके पास 3 है, ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी, तीनों के हिस्से बराबर है। ये भी 100 मान लिया, ये भी 100 और ये भी मान लिया, कितना 100। क्वेश्चन को अब हमें उल्टा करना है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है ऐसे ऐसे उल्टा करते जाओ, बस उल्टा करने का आनंद लो, उल्टा करना सीख जाओ। फिर जो क्वेश्चन आएगा आपकी इच्छा होगी कि सर क्वेश्चन ऐसा आना चाहिए जो उल्टा करना पड़े, बस आनंद ही उसमें आता है। तो जब क्वेश्चन को उल्टा करते हैं तो उसकी 2-4 चीजें आपको बता देता हूँ। हर कोई क्वेश्चन को उल्टा भी नहीं कर सकता, उल्टा करने के भी कुछ तरीके हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उल्टा करोगे, वो गुणा कहता है भाग करो, वो भाग कहता है गुणा करो, वो जोड़ कहता है आप घटाओ करो, वो घटाओ कहता है आप जोड़ करो। उसके उल्टा चलो, हमेशा विपरीत चलना है। तो देखिए उल्टा करने का मजा लेते हैं, कैसे करें सर। तीनों के हिस्से बराबर मान ले, लेकिन ये तो तब है बराबर जब इतनी सारी प्रोसेस हमने कर ली, लास्ट में बराबर है। तो उसको उल्टा करते चलो तो शुरू में आ जाएंगे, शुरू के हिस्सों में आ जाएंगे। वही तो पूछा है शुरू का हिस्सा कितना था, तो इसको उल्टा करते चलो शुरू के हिस्से में आ जाएंगे। तो ए से शुरू करते हैं। ए ने क्या किया कि जो उसका हिस्सा था उसका 2/5 किया। तो हम उल्टा कर रहे हैं, तो हम 2/5 नहीं करेंगे, हम 5/2 करेंगे। फिर वो कहता है 40 रुपए अधिक किया, तो हम 40 रुपए घटाएंगे। अब एक बात बताओ, हम ऐसे चल रहे हैं उल्टा, तो हम यहां से उल्टा करते चलेंगे। ये कहता है 10 रुपए अधिक, 10 रुपए किस में अधिक, सी में। तो हम सी में क्या करेंगे, 10 रुपए माइनस। बताओ कोई दिक्कत, सी में क्या करेंगे, 10 रुपए माइनस। फिर थोड़ा और आगे सर पीछे करते ही चलो, बस आगे कहता है 9/17, उसका 9/17। हम कहेंगे नहीं, कितना, 17/9, कितना, 17/9। तो ये 100 में से 10 गया तो कितना, 90 गुणा 17/9, 9 से काटेंगे कितना, 10, 17 से गुणा करेंगे कितना, 170। सर सी का जो हिस्सा आया 170, जो हमारा आंसर था वो तो ये मान लो आ गया आपका
सी का जो आंसर आ गया कितना आ गया 170। लेकिन ये 170 सही है या नहीं है, ये तब सही होगा जब तीनों के हिस्से निकालेंगे। तो तीनों के हिस्से जो है वो 600 बनने चाहिए। टोटल कितना बनना चाहिए 600। वैसे देखें तो मैं यहीं पर बता देता हूं, आपको सी का हिस्सा पूछा है, हमने सी का हिस्सा निकाला है, वो कहता है अधिक है तो हमने माइनस कर दिया, 100 में से 10 गया कितना 90। उसने कहा 9/17, हमने कर दिया 17/9। तो इस प्रकार हल किया, सी का हिस्सा आ गया 170। तो एक चीज इन क्वेश्चनों में ध्यान रखना, आपका जो आंसर आएगा वो या तो 170 होगा या 170 का कोई गुणज होगा। 170 का गुणज ऑप्शनों में ही नहीं, एक ही संख्या 170, तो इसका मतलब आंसर तो आ गया। आगे का मैं जो काम कर रहा हूं वो आपको प्रूफ करवाने के लिए कर रहा हूं, आपको आगे का काम नहीं करना है। आपने पीछे का कर दिया, आपका काम हो गया। वो तो हमारी तो आदत है करवाना, आपको सिखाना। जरूरी नहीं केवल करके और छोड़ा है। हम सोचे दो और है इनके भी तो निकाले, तो आगे का भी मैं आपको बता देता हूं। बाकी आपका आंसर आ गया कितना 170। आगे देखिए बी के हिस्से का 2/7 से 20 अधिक, तो हम 20 कम कर देंगे, 80 हो गया। वो कह रहा है 2/7, तो हम करेंगे 7/2, 2 से कट गया 40, 7 को 28। बी का हिस्सा कितना आ गया 280। ए के हिस्से की बात करते हैं, वो कहता है 40 रुपए अधिक, हम घटा देंगे तो 60 हो गया। वो कहता है 2/5, तो हम कर देंगे 5/2, ये हो गया 30, तो 5 दिया 15, 150। ए का हिस्सा भी आ गया, बी का हिस्सा भी आ गया, सी का हिस्सा भी आ गया। हमारा आंसर 100% सही है यदि तीनों का टोटल कितना आ जाए 600। सर 600 रुपए के तो 3 जगह बांटा है, तो अगर तीनों का टोटल 600 आ जाए तो हमारा आंसर 100% सही है। तो देखिए 100 और 200 300 और 100 400, 450 और 150 कितना हो गया 600। तीनों का टोटल 600 आ रहा है, इसका मतलब ए का हिस्सा 150, बी का हिस्सा 280, सी का हिस्सा 170। तो तीनों के मान आ गए। सी का पूछा है, सी का हमने निकाल दिया। अब आप कहें कि सर अगर 600 नहीं बैठता टोटल तो क्या करें? तो देखिए इनका टोटल अनुपात के तरीके से आप कर सकते हैं। मान लो इन तीनों का टोटल 300 बैठता, तीनों का टोटल कितना बैठता 300, फिर आंसर जो होता वो डबल आता। भाई जैसे इनको 170 दिया था, 300 में 170 दिया है, तो 600 में कितने देते हैं 340। तो वही बात है, अनुपात के तरीके से करोगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। तीनों का टोटल 600 आगे करने की आवश्यकता नहीं, आंसर तो शुरू में ही आ गया था, निकल तो शुरू में ही जाता है, आगे तो बस पॉकेट का काम, आगे तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, आंसर कितना हो गया 170। बताओ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। बस कई बार हम देखते हैं कि हमसे नहीं होगा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपसे ना हो। बस थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए, और सबसे बड़ी बात जो होती है क्वेश्चन को करने की, अपने ऊपर विश्वास रखिए। आप विश्वास रखते हो तो दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाई को जीत सकते हैं। अगर हम विश्वास नहीं रखते तो दुनिया की छोटी से छोटी लड़ाई भी हमारे लिए बहुत भयानक बन जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन हम आपके सामने लाते रहेंगे और इनको लड्डू की तरह हम करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।